नमस्कार स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर की क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। हमने यूएनओ का परिचय पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा यूएनओ के अंग कितने हैं। यूएनओ के अंग के बारे में हमने देखा, यूएनओ के महासभा अंग है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये सब यूएनओ के अंग थे। यूएनओ के अंग एक बार फिर से महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। 6 अंग हमने यूएनओ के पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि यूएनओ के उद्भव के चरण कौन कौन से हैं। यूएनओ के उद्भव के चरण में हमने पढ़ा था, पहला चरण पढ़ा अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर में हमने देखा अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चर्चिल मिले और 8 सिद्धांतों पे बात की, जो कि आगे मूर्त रूप कैसे दिया जाए यूएनओ पे। उसके बाद में हमने देखा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1942 में, अटलांटिक चार्टर 1941 में, सैन फ्रांसिस्को 1942 में। फिर हमने देखा तेहरान सम्मेलन 1943 में। तेहरान सम्मेलन में हमने देखा था कि सदस्यता संबंधी निर्णय लिए गए थे। फिर चौथा सम्मेलन हुआ डम्बार्ट ऑक्स सम्मेलन या वाशिंगटन सम्मेलन। डम्बार्ट ऑक्स सम्मेलन में 4 मुख्य सदस्य थे, राष्ट्र थे, जिसमें चाइना मिल गया था। उसमें अंगों से संबंधित निर्णय लिए गए थे। 5वां हमारा मुख्य जो सम्मेलन था वो याल्टा सम्मेलन था 1945 में। 1945 में ये सम्मेलन हुआ था। 1945 में ही एक और सम्मेलन जून में होता है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में लास्ट अंतिम सम्मेलन कह सकते हैं यूएनओ के उद्भव के चरण में। उद्भव के क्या क्या सम्मेलन हुए ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में यदि हम देखें तो हमने देखा 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हो गई। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हो चुकी थी। यूएनओ की जो प्रथम बैठक है वो लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में हुई थी। लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में यूएनओ की प्रथम बैठक हुई। लेकिन एक और तथ्य तुम्हें जानना होगा कि यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय होते हुए भी जो प्रथम बैठक है यूएनओ की वो लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में इस वजह से हुई थी कि न्यूयॉर्क का मुख्यालय अभी बन रहा था, अभी वहाँ पे वर्क चल रहा था। अब हमने देखा जनवरी 1946 में यूएनओ की प्रथम बैठक हुई थी, लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में हुई थी और मुख्यालय यूएनओ का न्यूयॉर्क में है। अच्छा बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था कि लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय जिनेवा में था, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। लेकिन इसकी प्रथम बैठक हुई थी लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में। एक बात और तुम्हें याद रखना है बच्चों कि हमने देखा अटलांटिक चार्टर, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ, उसके बाद में याल्टा उसके बाद में तेहरान सम्मेलन हुआ, फिर डम्बार्ट ऑक्स हुआ, फिर याल्टा हुआ, फिर सैन फ्रांसिस्को हुआ। इन सभी सम्मेलन में यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। लेकिन जब 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना, उस वक्त यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट नहीं बल्कि ट्रूमैन थे। 24 अक्टूबर 1945 में जब यूएनओ बना तो यूएनओ के राष्ट्रपति ट्रूमैन थे।
अब उसके बाद में देखो बिल्डिंग बन रही थी, इस वजह से लंदन के वेस्टमिनिस्टर, देखिए ये नेट में भी तुम्हारे काम की बातें हैं। उसके अलावा आज जो पेपर का पैटर्न है वो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, फिर थोड़ा बड़े, फिर थोड़े बड़े आते हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहला मैं ये सोचती हूँ तुम्हारा कोई भी टॉपिक बिल्कुल भी ना रहे। तो हालांकि तुम्हारे सिलेबस में अंग हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ यदि 2 नंबर का प्रश्न भी आता है तो तुम्हें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें आता है सब कुछ। तो मैं आज तुम्हें चार्टर के बारे में बताऊँगी। अच्छा, चार्टर क्या है? हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था कोवोनेंट और चार्टर। कोवोनेंट हमने पढ़ा था कि लीग ऑफ नेशन जो था यूएनओ से पहले, उसके संविधान को कोवोनेंट कहा जाता है, लेकिन यूएनओ के संविधान को चार्टर कहा जाता है। यूएनओ के संविधान को चार्टर कहा जाता है। आज हमें ये देखना है कि यूएनओ के चार्टर में क्या क्या है, यूएनओ के चार्टर में क्या क्या है, क्योंकि यदि 2 नंबर का या 5 नंबर का प्रश्न आता है कि यूएनओ का चार्टर क्या है, तो उससे संबंधित भी सूचना तुम्हारे पास में होनी चाहिए। तो आइए हम चलते हैं यूएनओ का चार्टर। देखिए, यूएनओ का चार्टर अर्थात यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान जिसमें लिखा गया है उसे चार्टर कहा जाता है। तो चार्टर में सबसे पहले, जैसे कि हमारा भारत का संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। कितने अनुच्छेद हैं? ये सब बातें होती है, 395 अनुच्छेद हैं। वैसे ही यूएनओ के चार्टर में 19 अध्याय 111 अनुच्छेद हैं। 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद है। हमें मुख्य अनुच्छेद के बारे में पता होना चाहिए। 111 अनुच्छेद तो हमें नहीं मालूम हो सकते, लेकिन कुछ मुख्य अनुच्छेद के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। उसमें देखिए, पहले अध्याय के पहले अनुच्छेद में लिखा गया है कि यूएनओ के उद्देश्य क्या है। यूएनओ के उद्देश्य के बाद में पहले अध्याय के दूसरे अनुच्छेद में लिखा गया है कि यूएनओ के सिद्धांत क्या क्या हैं। देखिए, मुख्य अनुच्छेद हमें याद होने चाहिए, क्योंकि हम बीए 3rd ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे जीके से संबंधित भी ये नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा तुम्हें आगे नेट का पेपर देना है, उससे संबंधित भी ये नॉलेज होनी चाहिए। और ये पूरे विश्व की एक संस्था है, इस वजह से इसके बारे में तुम्हें वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए। तुम बाकियों से सुपीरियर हो जाओगी यदि ये तुम्हें नॉलेज है। और फिर तुम्हारे सिलेबस में भी यूएनओ है। तो यूएनओ का चार्टर में 19 अध्याय है, 111 अनुच्छेद है। पहले अध्याय के पहले अनुच्छेद में लिखा गया है यूएनओ के उद्देश्य क्या हैं। पहले अध्याय के दूसरे अनुच्छेद में लिखा गया है यूएनओ के सिद्धांत क्या हैं। और उसके अलावा यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 27 में लिखा गया है वीटो क्या है। वीटो हम खुलकर करेंगे, डिटेल से करेंगे। वीटो का अर्थ होता है निषेधाधिकार। हम जब सुरक्षा परिषद करेंगे, यूएनओ का एक अंग सुरक्षा परिषद करेंगे, तो निषेधाधिकार भी पढ़ेंगे। अब देखो, वीटो का विवरण कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 27 में। और उसके अलावा यूएनओ का एक अंग है सचिवालय। हमने अभी भी किया था सचिवालय यूएनओ का एक अंग है। और सचिवालय का मुख्य महासचिव होता है। महासचिव का जो चुनाव है वो यूएनओ के 97 नंबर के अनुच्छेद में लिखा गया है। उसके बाद में देखिए, हमें यदि चार्टर में ही कोई संशोधन करना होता है, यदि हमें यूएनओ के चार्टर में ही कोई संशोधन करना होता है, तो इससे संबंधित भी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 108 एंड 109। 108 और 109। और चार्टर में संशोधन होता है अनुच्छेद 108, 109। लेकिन यदि तुम्हारा 2 नंबर का प्रश्न आता है कि यूएनओ के चार्टर में संशोधन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आंसर ये है कि यूएनओ में चार्टर में संशोधन करने के लिए महासभा, यूएनओ का प्रथम अंग महासभा के 2/3 बहुमत, महासभा के 2/3 बहुमत प्लस SC का अर्थ होता है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, जो कि यूएनओ का दूसरा अंग है। और दूसरे अंग का सकारात्मक मत, पहला महासभा के 2/3 और
2 तिहाई बहुमत और सुरक्षा परिषद का सकारात्मक मत। सकारात्मक मत का ये अर्थ होता है कि यूएनओ में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, हम जब सुरक्षा परिषद करेंगे तो इसे डिटेल से पढ़ेंगे। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से किसी का भी वीटो नहीं होना चाहिए, किसी भी सदस्य की ना नहीं होनी चाहिए, सभी सदस्यों की हाँ होनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूएनओ में महासभा का 2 तिहाई बहुमत प्लस अर्थात सुरक्षा परिषद के कितना 5 के सकारात्मक मत के द्वारा हम यूएनओ के चार्टर में भी संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि अनुच्छेद 9 में क्या लिखा गया है। देखिए स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 9 ये कहता है कि यूएनओ के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, जैसे वर्तमान में 193 सदस्य राष्ट्र हैं, यूएनओ के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो सभी के सभी महासभा के भी सदस्य होंगे। अर्थात यदि मैं तुमसे प्रश्न पूछती हूँ कि महासभा के सदस्य कितने हैं, तो महासभा के 193 ही सदस्य राष्ट्र हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी मैंने तुम्हें बताया अनुच्छेद 9 में लिखा गया है कि यूएनओ के जितने सदस्य होंगे वो सभी के सभी सदस्य महासभा के भी सदस्य होंगे। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि यूएनओ के चार्टर में क्या क्या है। लेकिन देखिए बच्चों, 2-2 नंबरों के प्रश्न मैंने सब कुछ इसमें लिखा है कि यदि कोई नवीन राष्ट्र ये चाहता है, जैसे दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य राष्ट्र है, 192वां मोंटेनिग्रो है, तो हमने अभी देखा 193 सदस्य राष्ट्र है। यदि कोई 194वां राष्ट्र ये चाहता है कि मुझे यूएनओ का सदस्य बनना है, तो बनने के लिए क्या किया जाता है? जैसे महासभा के 2 तिहाई बहुमत से, वही महासभा का 2 तिहाई बहुमत और सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य, 9 में से वो 5 स्थायी सदस्य अनिवार्य है। सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य, 5 स्थायी अनिवार्य और 4 सुरक्षा परिषद के टोटल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य प्लस उसके साथ साथ क्या चाहिए? 4 अस्थायी सदस्य का वोट होना चाहिए। इस प्रकार से सकारात्मक मत और महासभा का 2 तिहाई बहुमत से नवीन सदस्य सदस्यता हासिल कर सकता है। भारत हमने किया था कि भारत संस्थापक देशों में हमने देखा था कि पोलैंड ने भी हस्ताक्षर कर दिया था। टोटल 51 सदस्य राष्ट्र थे। 51 के बाद में मैंने अभी जिक्र किया कि 193 सदस्य राष्ट्र है, तो 193 हुए, 51 से 193 सदस्य हुए। कैसे सदस्य बने? महासभा के 2 तिहाई बहुमत से, उसके साथ साथ सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के सकारात्मक मत, यानी कि 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 4 अस्थायी सदस्य हैं। उसके बाद में देखिए कि यदि कोई सदस्य यूएनओ का सदस्यता त्यागना चाहता है, यदि कोई सदस्य राष्ट्र यूएनओ की सदस्यता त्यागना चाहता है, सदस्य बन तो गया लेकिन यदि कोई त्यागना चाहता है, हालांकि ऐसा बहुत बार नहीं हुआ है, लेकिन एक बार इंडोनेशिया ने 65 में त्यागी थी और 1966 में वापस भी आ गया था। लेकिन फिर भी हमें ये देखना है कि यदि कोई सदस्य यूएनओ की सदस्यता त्यागना चाहता है तो इसके संबंध में चार्टर में कोई भी बात नहीं लिखी गई है। इस संबंध में चार्टर मौन है कि सदस्य कैसे त्यागेगा। लेकिन आज तक वही बात, अभी आज तक केवल इंडोनेशिया ऐसा हुआ है जिसने 1965 में सदस्यता त्याग दी थी, लेकिन 66 में ही वापस सदस्यता ले ली थी। अब देखिए इंडोनेशिया जो है 66 में वापस बन गया। अब एक बात आती है कि सदस्य जो बन गए, यदि वो अपनी कार्यवाही सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, यूएनओ के जो सिद्धांत हैं अनुच्छेद 2 में, अध्याय 1 के अनुच्छेद 2 में जो यूएनओ के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का पालन यदि कोई राष्ट्र नहीं कर रहा है तो 2 बातें हो सकती है स्टूडेंट्स। 2 बातों में से एक बात होती है उसको टर्मिनेट करना, उस सदस्य को टर्मिनेट करना, और दूसरी बात होती है बच्चों सस्पेंड करना। देखिए टर्मिनेट और सस्पेंड 2 बातें हैं।
टर्मिनेट का अर्थ ये होता है कि परमानेंट यूएनओ से निकाल देना, और सस्पेंड का अर्थ होता है जब तक उस पर कार्यवाही चल रही है तब तक के लिए निकाल देना। तो हमारा जो ये टॉपिक है कि निलंबन कैसे करना है, तो सदस्यता का निलंबन में क्या होता है, महासभा के 2/3, महासभा के 2/3 बहुमत। लेकिन इस बात के लिए सदस्य की निलंबनता के लिए सुरक्षा परिषद महासभा से बोलेगी कि ऐसे सिफारिश करेगी कि इस सदस्य को सस्पेंड करना है। तो करेगा कौन, महासभा। महासभा करेगा, कैसे करेगा, अपने 2/3 बहुमत से करेगा। लेकिन किसकी सिफारिश पे करेगा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे करेगा। उसके बाद में हमने देखना है कि निलंबन तो हमने देख लिया, लेकिन प्रथम निलंबन किसका हुआ था। 1971 में ताइवान का प्रथम निलंबन हुआ था और चीन को सदस्यता मिल गई थी। ताइवान आज तक भी यूएनओ का सदस्य नहीं है, और 1971 में 1971 में चाइना को सदस्यता मिल गई थी, जो कि वर्तमान में भी स्थायी अंग में भी आता है। उसके बाद में यूगोस्लाविया और कंबोडिया ऐसे राष्ट्र हैं जिनका सस्पेंड हो चुके हैं। अब उसके बाद में देखिए, चीन को सदस्य बना लिया गया। ये जो सारी बातें हैं ये 2 नंबर के प्रश्न में आ सकती है, और इसके साथ साथ में ये सारी बातें चार्टर से संबंधित बड़े प्रश्न में भी आ सकते हैं कि यूएनओ के चार्टर के बारे में लिखिए, तो भी ये प्रश्न आ सकता है। और हमने देखिए अभी ये देखा कि क्या क्या कर सकता है चार्टर में, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे सदस्य का निलंबन किया जा सकता है, लेकिन सस्पेंड जिस सदस्य को कर दिया उसे वापस सदस्य बनाने के लिए महासभा की ज़रूरत नहीं होती, सुरक्षा परिषद ही उसे पुनः सदस्यता दिलवा सकता है। देखिए हमारा आगे का टॉपिक ये रहेगा, महासभा के कार्य क्या क्या हैं, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या क्या हैं। तो बहुत से कार्य इसमें आ गए, जैसे महासभा के 2/3 बहुमत से नवीन सदस्य बनते हैं। जैसे हमने ये सब महासभा और सुरक्षा परिषद का नाम यहाँ पे देखा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे तुम्हें नोट्स बनाने और बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए ये जो है, इसको नोट्स बनाने के लिए तुम्हारे पास में ये होना चाहिए कि एक अच्छी कॉपी में ये सब तुम्हें नोट डाउन किए हुए होने चाहिए। तो मैं चाहती हूँ तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट्स बनाओ, रजिस्टर में मेंटेन करो और अपने माइंड में रखो। देखिए ये तथ्य है, ये बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन ये हमें याद करने होंगे। एक बात होती है समझाने की, एक बात होती है रटने की। तो इसमें समझाना भी है प्लस रटना भी है। तो बहुत सा काम मेरा है और बहुत सा काम तुम्हारा, और तुम्हारे और मेरे सहयोग से हम बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू।